प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 महीने में दूसरी बार राजस्थान आ रहे हैं। बांसवाड़ा के नापला में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां से राजस्थान में करीब 1,08,468 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। करीब 50,000 करोड़ लागत की 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना का शिलान्यास करेंगे। माही डैम के पास यह प्रोजेक्ट परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत बन करके तैयार होगा। वहीं पीएम मोदी 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। उदयपुर, चंडीगढ़, बीकानेर, दिल्ली, जोधपुर, दिल्ली वंदे भारत ट्रेन की सौगात देंगे। और कार्यक्रम में सीएम अजय लाल शर्मा, प्रदेश के मंत्री, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। पीएम मोदी बांसवाड़ा में करीब 2 घंटे तक रहेंगे। सुबह 11:30 बजे पीएम दिल्ली से रवाना हो जाएंगे। 12:40 के करीब उदयपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने का कार्यक्रम है और उदयपुर से सेना के हेलीकॉप्टर से बांसवाड़ा आएंगे। करीब 1:45 पर बांसवाड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तो मिनट टू मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कार्यक्रम है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 महीने में दूसरी बार राजस्थान आ रहे हैं। आज कई बड़ी सौगात राजस्थान वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। और इससे पहले हमने तस्वीरें देखी कि कैसे खुद सीएम पहुंचे थे, जायजा लेते हुए। तैयारियां कितने दिन पहले से शुरू हो चुकी थी। तो 12:40 के करीब उदयपुर एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। उदयपुर से सेना के हेलीकॉप्टर से जानकारी मिल रही है कि बांसवाड़ा पीएम पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बांसवाड़ा के नापला में जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले भी तस्वीरें देखी। जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा होता है, वो संबोधित करते हैं तो विपक्ष पर भी जम करके हमला बोलते हैं। तो आज जानकारी ये मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जब पहुंचेंगे तो कई बड़ी सौगात आज राजस्थान वासियों को देने वाले हैं। और राजस्थान में करीब 1,08,468 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। वैसे मोदी जी चौथी बार बांसवाड़ा जिले में आ रहे हैं। हमारे पड़ोसी राज्य गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन आज वो हमारे देश के और दुनिया के नेता हैं। अभी आप देख रहे हो जिस तरह से यहाँ के प्रधानमंत्री जी को लेकर एक भारी व्यवस्था हुई है। पूरा डिवीज़न और गुजरात और मध्य प्रदेश से हजारों की संख्या में जनता का आना शुरू हो गया है। 50,000 करोड़ का पावर प्लांट का आज आधारशिला रखेंगे। उसके साथ ही साथ कई विभाग ऐसे हैं जिन विभागों की आधारशिला और उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बांसवाड़ा दौरे पर रहेंगे, जहां करीब 1 लाख करोड़ से अधिक की जो योजना है उसका उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। खास बात ये रहेगी कि बांसवाड़ा स्थित नापला में माही राजस्थान बांसवाड़ा परमाणु का बिजली घर का शिलान्यास करेंगे, जो 42,000 करोड़ की लागत से बना है, जहाँ 2800 मेगावाट यूनिट की 4 यूनिटें लगेगी, जिसका आज नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। खास बात ये रहेगी कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी मौजूद रहेंगे और साथ ही राज्यपाल रहेंगे और कई मंत्री रहेंगे, उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे। इस कार्यक्रम के लिए जो मुख्यमंत्री है, ऐतिहासिक बनाने के लिए राजस्थान जो मुख्यमंत्री उन्होंने बांसवाड़ा के 4 दिन के अंदर 2 दौरे किए, जिसको जो मोदी की जो सभा है उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए उन्होंने पुरजोर मेहनत करी है और पूरे कार्यक्रम की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कल भी जो मुख्यमंत्री आए थे उसके बाद उन्होंने जो कमियां पाई गई थी उसको लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और उसको जल्द सुधारने के निर्देश। आज जो मोदी का दौरा है वो राजस्थान ही नहीं पूरे देश के लिए बहुत बड़ा दौरा कहलाया जा रहा है, जहां वो वंदे भारत ट्रेन हो, एक्सप्रेसवे ट्रेन हो, उसको हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही अन्य कई योजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। नरेंद्र मोदी का भी जो बांसवाड़ा दौरा है वो मायने रखें तो बांसवाड़ा में जो परमाणु बिजली घर बन रहा है उसको देखकर जो परमाणु बिजली घर शुरू होगा, उसके बाद ही जो राजस्थान, बांसवाड़ा और देश की जो बिजली आपूर्ति है वो पूरी तरह से परिवर्तन हो जाएगी। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री भी यही कहना चाहते हैं कि जो बांसवाड़ा है उसका जो कार्यक्रम पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक ही कहलाएगा। बांसवाड़ा से आकाश सेठिया, न्यूज़ 18 राजस्थान।
तो पीएम मोदी की राजस्थान को ये सौगात है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता भी रहे हैं कि क्या कुछ आज बड़े सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान वासियों को देने जा रहे हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 महीने में दूसरी बार राजस्थान आ रहे हैं और इससे पहले हमने तस्वीरें आपको दिखाई थी जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद 22 मई को बीकानेर में देशनोक करणी माता के दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे और आधुनिक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी किया था और यहाँ पालना में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण बांसवाड़ा माना जा रहा है। करीब 1:45 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, 3 वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाने वाले हैं। पीएम मोदी राजस्थान से चलने वाली 3 वंदे भारत ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें बीकानेर दिल्ली कैंट, जोधपुर दिल्ली कैंट और उदयपुर सिटी चंडीगढ़ वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है। दूसरी ओर जिन विभागों की योजनाओं का प्रधानमंत्री शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे, उन विभागों के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कई मायनों में काफी खास हो जाता है और मिनट टू मिनट क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के कार्यक्रम रहने वाले हैं, वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे। सुबह 11:30 बजे पीएम दिल्ली से रवाना होंगे। 12:40 के करीब उदयपुर एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो देखिए, ऊर्जा क्षेत्र में विकास को रफ्तार मिलेगी। युवाओं को नियुक्ति पत्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांटेंगे और इससे पहले हमने तस्वीरें देखी थी कि किस तरीके से खुद सीएम पहुंचे थे, तमाम अधिकारी पहुंचे थे, तमाम मंत्री पहुंचे थे, जो तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आए थे। तो आज का दिन काफी खास हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई बड़ी सौगात आज राजस्थान वासियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में कहते हैं। आप उसको यहां से देखिए। एक लाख करोड़ की देंगे सौगात। दौरे को लेकर वागड़ की राजनीति में हलचल हुई तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को बांसवाड़ा आ रहे हैं। पीएम मोदी की सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए सत्ता और संगठन दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। पिछले 5 दिन से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर उदयपुर बांसवाड़ा प्रवास पर हैं और घर घर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर पीले चावल बांट रहे हैं। शिलान्यास कार्यक्रम 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना, बीकानेर जिले में 590 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना, जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही, नागौर, बीकानेर में 15.5 गीगावाट क्षमता की विद्युत प्रसारण लाइनें, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, दौसा, चूरू, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर जिलों में 15 पेयजल परियोजनाएं, भरतपुर में 2 फ्लाईओवर, बनास नदी पर पुल निर्माण, 119 अटल प्रगति पथों का निर्माण, बीकानेर, जैसलमेर में 220 केवी के 3 GSS संबंधित लाइनों के कार्य। लोकार्पण कार्यक्रम 1400 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं, 925 मेगावाट का नोक सोलर पार्क फलौदी, पीएम कुसुम सी के तहत 895 मेगावाट के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र, ईसरदा बांध, धौलपुर लिफ्ट, 32 नाला और अन्य सिंचाई परियोजनाओं के कार्य, बाड़मेर, अजमेर, ब्यावर, डूंगरपुर, भृत हरिनगर, बांसवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर जिलों में 7 सड़कों के कार्य, बाड़मेर जिले में 220 केवी GSS लाइन निर्माण, डिडवाना, कुचामन में सिवरेज, झुंझुनू में सिवरेज जल प्रदाय परियोजना का कार्य, IT डेवलपमेंट एंड ई-गवर्नेंस सेंटर, भरतपुर में RBM चिकित्सालय में 250 बेड का अस्पताल, जल संसाधन विभाग की 20,833 करोड़ रुपए की परियोजना, 15,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। बांसवाड़ा क्षेत्र को बहुत बड़ी सौगात हमारे प्रधानमंत्री देने वाले हैं। 25 तारीख को यहाँ पर आएंगे और एक एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट यहाँ का शिलान्यास करने वाले हैं, तो इस इलाके के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो हम जनता का आह्वान कर रहे हैं कि वो अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस समय दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सुने और यहाँ से जो देश में भी विकास, दुनिया में भी भारत की प्रतिष्ठा, ये सब कुछ उनके मुखारबिन से सुनेंगे तो निश्चित रूप से हम सब लाभान्वित होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रस्तावित बांसवाड़ा यात्रा को लेकर प्रदेश की सियासत में घमासान छिड़ गया है। बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत ने परमाणु ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री के हाथों करवाने पर आपत्ति जताते हुए इसे क्षेत्र के साथ अन्याय बताया। वहीं कांग्रेस ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग उठाई। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हरियाणा प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया ने मानगढ़ धाम को लेकर कहा कि बीजेपी सरकार में ही मानगढ़ धाम का विकास हुआ है। 3 प्रदेशों की सीमाएं लगती है, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। उसमें कदाचित तीनों ही सरकारों के समन्वय से वहां और कुछ विकसित होने की बात है। प्रधानमंत्री जी ने जोर देकर उस समय कहा था जब मानगढ़ में वो पधारे थे, और मैं तो आज भी मुझे पूरा भरोसा है कि मानगढ़ का विकास और मानगढ़ की महिमा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और ज्यादा होगी। नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम का दौरा किया था। उनके दौरे से पहले ये उम्मीद जगी थी कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा मिलेगा। पीएम ने यहां पर आदिवासियों के बलिदान को याद करते हुए उनकी शहादत को नमन किया और इस स्थल से ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित किया। लेकिन राष्ट्रीय स्मारक की घोषणा न होने से आदिवासी समुदाय में मायूसी छा गई थी। इस बार कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले एक बार फिर इस मांग को उठाकर नया सियासी दांव खेल दिया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।